हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 33 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेईई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेईई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सेट और केमिस्ट्री का रिविजन सेट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले जेईई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिविजन सीट है, सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके देखेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम the quantity representing the ratio of electric flux and magnetic flux has a dimension of this। मतलब कि बोला गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस दोनों का जो रेशियो होगा उसका डायमेंशन दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैल्यू बताना है ऑफ क्यू एंड आर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो दो क्वांटिटी है, इसका जो भी रेशियो होगा उसका डायमेंशन दे रखा है एम पे पावर पी, एल पे पावर क्यू, टी पे पावर आर और ए पे पावर एस। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि वैल्यू बताना है क्यू और आर का क्या होगा। ठीक है, तो तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो तुम उसका क्या कहते हैं डायमेंशन निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, इस दो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा क्या कहते हैं उसका डायमेंशन हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है। अब वहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग को क्यू और आर का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तभी उससे हम लोग उसका डायमेंशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमको पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं कि क्या कहते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहा है। ठीक है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं कि किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है ई ए कॉस थीटा, जहां पर ई जो है अपना वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए जो होता है वो अपना होता है एरिया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन कि किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया ए से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है क्या? वो होता है बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, जहां पर जो बी है वो मैग्नेटिक क्या कहते हैं फील्ड है और यहाँ पर ए जो है वो एरिया है। क्या कहते हैं, समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये आपको मैंने बताया कि जो क्या कहते हैं जो अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सिमिलरली क्या कहते हैं किसी भी पार्टिकुलर एरिया से जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर याद कर लो। ठीक है, क्या पता आपके क्या कहते हैं पेपर में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का रेशियो लेना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया फाई अपॉन करना है फाई बी। ठीक है, तो जब तुम इसका रेशियो लोगे तो फाई क्या दे रखा है? ई ए कॉस थीटा दे रखा है। तो ई ए कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा? बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो तुम देख सकते हो कि कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड
अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेशियो हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है अपॉन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, क्योंकि पहले एसआई यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो उससे हम डायमेंशन बता पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। अब तुमको पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तुम बोल सकते हो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है, अपॉन। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो तुमको पता है जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है क्या कहते हैं, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है, हालांकि तुमको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स एफ होता है वो होता है क्यू वी बी, जहाँ पर क्यू चार्ज होता है, वी वेलोसिटी होता है और बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ से तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन क्यू वी, ठीक है, क्यू फोर्स अपॉन क्यू बी। जब तुम यहाँ से क्या कहते हैं इसका यूनिट कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकल कर आएगा क्या चीज, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम कर देंगे, और क्या कहते हैं वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा पर मीटर सेकेंड, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये पर मीटर हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड होता है, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन पर कूलम फिर पर मीटर और सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम देख सकते हो कि न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, पर कूलम से पर कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेशियो होगा वो क्या कहते हैं, उसका जो क्या कहते हैं यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। जब तुम इसका उसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे डायमेंशन के फॉर्म में लिखोगे, तो अगर मीटर पर सेकेंड क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड को क्या कहते हैं डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये तो ऐसा यूनिट निकल कर आया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के रेशियो का यूनिट निकल कर आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको इसका क्या कहते हैं डायमेंशन लिखना है तो कैसे डायमेंशन लिखोगे, तो मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब यहाँ पर कोई भी मास नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी वेट नहीं है, तो यहाँ पे एम पे क्या हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मीटर है, मतलब यहाँ पर एल पे पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड पे पावर -1 है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो टी टू दी पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है तो यहाँ पे बोल सकते हो एम्पियर पे पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है एम पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी पे पावर -1 और ए पे पावर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सिंपली Q और R का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो Q क्या है, Q यहाँ पर L पे पावर 1 है, और R क्या है, यहाँ पर T पे पावर -1 है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा अपना 1 और R हो जाएगा यहाँ पर क्या कहते हैं -1। तो क्यू आर क्या हो जाएगा 1 -1 होगा, तो केवल ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 1 -1। तो ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ तुम क्या करोगे, मार्क करोगे। अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को मार्क करोगे तो आपका आंसर करेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आंसर भी हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 ही देखा है। तो इस तरीका से क्या करना, पेशेंस रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बस अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, अगर क्या कहते हैं फाई इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो ई ए कॉस थीटा होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर ये फॉर्मूला पता है तो इससे आप बहुत आसानी से डायमेंशन कैलकुलेट कर लोगे। दोनों पता रहेगा क्या कहते हैं, जब आप मेरे फिजिक्स का फॉर्मूला क्या कहते हैं कवर करोगे 4 से 5 डेज में। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि सबसे पहले आपको जेईई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सेट और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सेट है, सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना। जब आप इस सभी को कंप्लीट कर लोगे तब ये जो बेसिक फॉर्मूला है ना, वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये सब फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। फिर इसका यूज कर पाओगे आप पेपर में, और बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।